नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक स्वास्थ्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस भाग 1 और भाग 2 में जो अभी तक जो अपन ने अध्ययन किया है उस अध्ययन के माध्यम से जो जो मुख्य बातें हैं, जो जो मुख्य विशेषताएं हैं जैन धर्म की, जो जो हमारे यहाँ मुख्य महापुरुष हुए या तीर्थंकर हुए या जो मुख्य महापर्व आदि हुए या हम मनाते हैं, उन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपन ने यहाँ पर ली। आत्मा का कल्याण रत्नत्रय के माध्यम से हुआ करता है, लेकिन रत्नत्रय को धारण करने से पहले हमारे जीवन में वैराग्य का होना अति आवश्यक है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए 12 भावनाओं को भाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12 भावनाओं के माध्यम से हमें संसार की वास्तविकता पता चलती है। जिन वस्तुओं के प्रति, जिन व्यक्तियों के प्रति हमें राग होता है, हमें मोह होता है, वास्तव में उनके प्रति हमें राग करना चाहिए या नहीं, हमें मोह करना चाहिए या नहीं, इन सब बातों का हमें ज्ञान इन 12 भावनाओं से होता है। पिछली कक्षा में अपन ने उन 12 भावनाओं में से 4 भावनाएं अपन ने पढ़ी थी, अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व। अनित्य भावना में अपन ने समझा संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, संसार में कुछ भी ध्रुव नहीं है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो, चाहे वो राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, बड़े बड़े हाथी पर सवारी करने वाला क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उन सबको एक न एक दिन मरना ही, उन सबको एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हमेशा हम रहें इस धरती पर ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है। आज तक जितने लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, आज तक जो कुछ भी इस सृष्टि में संसार में है, वो सब हैं तो वो जाएंगी भी सही, समाप्त भी होंगी, नष्ट भी होंगी, शाश्वत नहीं रह सकती है। ये भावना भाते हुए हमारे अंदर ये भावना चिंतन होना चाहिए, मैं किन वस्तुओं से राग कर रहा हूँ। जिन वस्तुओं के प्रति या जिन अपने से बड़ों के प्रति मैं मानता हूँ इनसे मेरी मैं इनकी शरण में चला जाऊंगा तो मुझे ये बचा लेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हम कितना ही उपचार करा लें, अगर हमारा आयु कर्म समाप्त होने वाला है तो उपचार काम नहीं करेगा। वैद्य के पास जाना, दवाई लेना, ये निमित्त है। अगर आयु कर्म शेष है तो वो निमित्त काम कर जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर वह निमित्त नहीं है, अगर आयु नहीं है, उपादान ही नहीं है, निमित्त क्या करेगा। संसार के बारे में चिंतन करना, यह संसार कैसा है, यहाँ तो सब दुखी है। कौन है सुखी इस संसार में? चाहे जो निर्धन है, गरीब है, वो धन संपत्ति के बिना दुखी है।
जिसके पास पैसा है, अमीर है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी और लोभ है, तृष्णा है, लालच है। संसार में सबको देख लिया, चाहे वो गुणवान हो चाहे गुणहीन हो। गुणवान ईर्ष्या करता है तो दुखी होता है, गुणहीन इसलिए दुखी है, मेरे पास मुझे कुछ नहीं आता। किसी भी चीज में लगा लीजिए, जो वस्तु जिसके पास में है, अगर वो उससे और अधिक आकांक्षा लोभ तृष्णा कर रहा है, दुखी रहेगा। संसार में सुख है ही नहीं है। ऐसे ही एकत्व भावना का चिंतन, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, मुझे कोई यहाँ पे साथी सगा न कोई। क्या लिख रहे हैं, आप अकेला अवतरे। जब हमारा जन्म हुआ था तब कौन हमारे साथ था, साथ देने वाला था? जब हमारा मरण होगा कौन हमारा साथ देने वाला होगा? कोई नहीं होगा। अच्छी तरह से इन भावनाओं को पढ़ते हुए समझते हुए अपन को वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। चार भावनाएं हमारी पिछली कक्षा में हो चुकी थी, और इस बार का जो हम लोगों के सामने जो वीडियो आया, भाई अमित सरावगी, शालिनी जी, आशिका और कुश, पूरे सरावगी परिवार ने ये बहुत अच्छा सुंदर चारों भावनाओं का डिटेल दिया। और वास्तव में उनकी वीडियो से लग रहा था कि उस परिवार में या उन उन दोनों में आपस में, अमित जी में और शालिनी में तो कहीं ना कहीं वैराग्य के भाव उमड़ पड़े। तभी इस तरह के परिणाम, इस तरह की भावना जागृत होती है। लेकिन चिंता नहीं करना, मैं वैसा वैराग्य एक दूसरे के प्रति नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य हमें अपने जीवन का जरूर बनाना चाहिए। जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वैसे परिणाम हमारे बनते ही बनते हैं। जैसे अगर हम राग द्वेष की बातें पढ़ेंगे, हम कॉमिक्स पढ़ेंगे, या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे एफबी पे फालतू के मैसेज पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हमारे परिणाम वैसे होंगे। और यदि हम 12 भावना पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 12 भावना में वैराग्य के परिणाम होंगे। तो इसलिए उन भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझें और आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के छंद की तरफ, जहां पर हमारे लिए कहा गया है, अन्यत्व भावना किसे कहते हैं? संसार में मुझसे सब अन्य हैं, सब भिन्न हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। क्या लिख रहे हैं, जहां देह अपनी नहीं, जहां यह शरीर भी मेरा अपना नहीं है। बताइए, जन्म हुआ था हमारा, तब ये शरीर हमारे साथ था। जन्म से ये शरीर मुझे मिल रहा है, अब तक मेरे साथ है, लेकिन जब मृत्यु होगी तो मेरे साथ नहीं जाएगा। जब हम मरण को प्राप्त होंगे तो ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, मेरी आत्मा यहाँ से निकल जाएगी। मैं किस चीज पर विश्वास करूं, मैं किसके प्रति मोह करूं? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय। जहां मेरा यह शरीर ही मेरा नहीं है, वहां मेरा अपना कोई नहीं हो सकता। बताओ, घर संपत्ति पर प्रकट ये, घर माने घर, संपत्ति माने रुपया पैसा जमीन जायदाद, और इसके अलावा जितने भी स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति वैभव, सब कुछ जो है, ये क्या है? पर प्रकट ये। पर माने अलग है, भिन्न है, प्रकट माने साक्षात दिख रहे हैं। साक्षात में समझ में आ रहा है कि ये सब पर हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे अलग हैं। शरीर तो एक में एक है, शरीर मिला हुआ है आत्मा के साथ में, उसके बावजूद भी शरीर मेरा नहीं है। तो जो वस्तु मुझसे भिन्न दिखाई दे रही है, मुझे अलग दिखाई दे रही है, तो वो मेरी कैसे हो सकती है? घर संपत्ति पर है प्रकटिए, पर है परिजन लोय। पर माने अलग है, भिन्न है, दूसरे हैं। परिजन लोय, परिजन लोक। परिजन माने हमारे रिश्तेदार, हमारे स्त्री पुत्र आदि,
माता पिता हो गए, पुत्र पुत्रियां, कुछ भी हो, हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोसी, मित्र, जो कुछ भी है, परिजन लोय, लोय माने लोग, हमारे परिजन लोग जो हैं, ये सब पर हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे अन्य हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भूधर दास जी कह रहे हैं। जैसे ये घड़ी है, मुझसे भिन्न है, अलग दिख रही है, अलग हो सकती है, फिर भी मैं इसे अपना माने बैठा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं किसी भी वस्तु को जिसको मैं अपना मान रहा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। जब मैं अपने इस शरीर के साथ में मेरा जन्म हुआ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये यहीं रह जाएगा। जब मरण को प्राप्त होऊंगा, तब उस स्थिति में जो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहे हैं, संपत्ति, घर मकान, वैभव, रुपया पैसा, अथवा परिजन लोग, स्त्री पुत्र आदि, चेतन परिग्रह, और उधर पहली आदि लाइन में अचेतन परिग्रह, सब मुझसे पर हैं, भिन्न हैं, अलग हैं। ये मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मुझसे अन्य हैं। सोचिए कितने उत्कृष्ट भावना निकल के आ रही है, अन्यत्व भावना, मुझसे सब अन्य हैं। इस तरह का चिंतन जहां पर हुआ करता है, सामायिक पाठ में भी अपन पढ़ते हैं, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर सिर्फ संयोग भाव से प्राप्त हुआ है। जैसे तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, हमारे शरीर से जिसकी एकता नहीं है, एकपना नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला आत्मा और शरीर, सुततीय मित्रों से कैसे। उस आत्मा के सुत माने पुत्र, मित्र, धन संपत्ति, स्त्री, मकान, ये उनके साथ में एक कैसे हो सकते हैं? मैं इन्हें अपना मानता हूं, मैं इन्हें अपना बोलता हूं, ये मेरा है, ये मेरी भूल है, ये मेरा मोह है। जैसे शरीर से चमड़ी अलग हो जाएगी, तो ये रोम छिद्र रहेंगे क्या? जब ये चमड़ी ही अलग हो जाएगी, स्किन अलग हो जाएगी, तो स्किन के ऊपर जो रोम छिद्र, वो तो अलग होंगे ही होंगे। जब शरीर ही अलग हो जाएगा, होने वाला होगा या होगा, कभी ना कभी तो होगा भविष्य में, तब फिर ये स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति वैभव, ये मेरे कैसे हो सकते? Sorry, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? इसी का नाम है अन्यत्व भावना। आगे लिख रहे हैं, शरीर भावना, अशुचि भावना जिसके बारे में अपन बोलते हैं। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में, और नहीं घिनगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अशुचि का मतलब अपवित्रता का चिंतन करना। अब आप बोलोगे अपवित्रता, भैया जी आप भी कैसे बात कर रहे हो? आप तो हमेशा कहते हो अच्छा अच्छा सोचो, तो यहाँ तो गंदा सोचने की बोल रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं गंदा सोचने की, इसलिए कह रहे हैं कि मलिनता के बारे में सोचो, क्योंकि जिस शरीर के प्रति हमें राग होता है, सबसे ज्यादा राग हमें किससे है? अपनी श्रीमती जी से, अपने श्रीमान जी से, अपने पुत्र पुत्रियों से, धन संपत्ति से? नहीं, इनसे राग है, लेकिन इनसे भी ज्यादा राग हमें अपने शरीर से है। इनसे हम मोह करते हैं, इनकी हम चिंता करते हैं, लेकिन इनकी चिंता के पहले अगर हमारा शरीर है, तो पहले हम अपने शरीर की चिंता करेंगे। करते हैं, देखते ही हैं, संसार में देखा ही जाता है। और जब शरीर को हम इतना राग करते हैं, मोह करते हैं,
तो यहाँ पर लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हो शरीर से राग, कैसा है ये शरीर। दीपे चाम चादर मणि। दीपे माने दीप्तिमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। चाम माने चमड़ी, चादर मणि ऊपर से चादर ओढ़ी हुई है। हमारे इस शरीर ने क्या कर रखा है, ऊपर से चमड़ी की चादर ओढ़ रखी है। और इसीलिए वो चमड़ी रूपी चादर ही दीप्तिमान हो रही है, चमक रही है। अंदर क्या है, हाड़ पिंजरा देह। देह माने यह शरीर जो है, यह कैसा है, हाड़ और हाड़ रूपी पिंजरा, पिंजरा बना हुआ है। आत्मा इस हड्डियों रूपी पिंजरे के समान बने हुए शरीर में रहती है। अंदर की स्थिति क्या है, हैं? जब जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, साइंस, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, कंकाल। सबका शरीर ऐसा ही है अंदर से। बाहर से है ये जो थोड़ी बहुत स्किन चमक रही है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। भीतर या सम जगत में, भीतर माने अंदर, या सम माने इसके समान, इस शरीर के समान, इस शरीर के बराबर, इस शरीर के अंदर, जगत में, संसार में और नहीं घिन गे, और कोई घृणा का स्थान नहीं है, और नहीं घिन गे है, और कुछ भी नहीं है इससे बड़ा। इससे बड़ा अपवित्र स्थान इस संसार में, घृणा वाला गेह माने घर, घृणा करने योग्य घर इस संसार में, इससे बड़ा और कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं इसमें पंडित जी। इस संसार में आप घृणा करते हो ना, हाँ, मल को देख करके घृणा करते हो, हैं? मलमूत्र को देख के घृणा आ जाती है। या फिर कहीं पर गंदगी रखी हो तो अपन नाक बंद करके आगे बढ़ते हैं, बदबू आ रही हो, कुछ भी हो। लेकिन जरा विचार करो, वो तो कहीं पे आप उठा के फेंक दो तो चल जाएगा, भग जाएगी बदबू। शरीर के बारे में जरा सोचो तो। हाड़ मांस खून पीप रस मज्जा वीर्य, ये सप्त धातुएं भरी पड़ी हैं अंदर। तात कुधातु भरी मल मूरत चर्म लपेटी सोहे। भीतर या सम जग में अवर अपावन को है। वैराग्य भावना में लिखा है, 7 कुधातुओं से भरी हुई है, यह भरा हुआ है यह शरीर। चरम लपेटी सोहे, इसलिए सुंदर लग रही है। बाहर से हमको पतली सी स्किन से ढक दिया, इसलिए अपन थोड़े बहुत ठीक ठाक दिख रहे हैं। जब ये पतली सी स्किन निकल जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अंदर का जो माल है वो सब बाहर आ जाता है, हैं? जैसे मटका बड़ा सुंदर बाहर से बहुत सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है उसका, लेकिन अंदर मल भरा हुआ है, लेट्रिन, मलमूत्र भरा हुआ है। अब आप बोलो, नहीं नहीं बड़ा पवित्र है भैया जी, इतना सुंदर देखो, कितना बढ़िया गढ़ा है बाहर। तो भैया बाहर से अंदर तो देखो। हमें बाहर से मतलब है या घड़े के अंदर से मतलब है? बाहर में सबकी स्थिति यही है, और हम सब उसी शरीर के आकर्षण में जी रहे हैं। उसी शरीर के प्रति वासना का भाव करते हुए दिन रात भोगो भोग में लगे हुए हैं। उसी शरीर को रचाने पचाने में, उसी शरीर की चिंता करने में लगे हुए हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे कितना अपवित्र शरीर है ये। स्वभाव तो शुचौ काए, यह शरीर स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है। फिर भी हम शरीर से मोह, शरीर से राग करते हैं। क्या लिखा अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में शरीर के बारे में? शरीर के बारे में उन्होंने लिखा, भवंति प्राप्त यत संग मशुचीनी शुचिन्यपि सकाय संतता पाय तदर्थम प्रार्थना व्रथा। सोचिए, जिस शरीर का स्पर्श प्राप्त करके अपवित्र वस्तु, पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। बताओ, गंधोदक पवित्र है या अपवित्र?
हम्म, पवित्र। अब आपने गंधोदक में ये दोनों फिंगर्स डाली लेने के लिए और अपने मस्तक पे लगा लिया। अब हमारी दोनों फिंगर्स पवित्र रह गई या अपवित्र हो गई? अपवित्र। जब वो हमने गंधोदक में फिंगर्स डुबोई थी तब तक पवित्र थी। जैसे ही मस्तक पे लगाए, शरीर का स्पर्श कराया, अब वापस अगर हमें गंधोदक लेना है तो हमें हाथ धोने पड़ेंगे, फिंगर्स धोनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपवित्र स्थान पर उसे स्पर्श करा दिया, अपवित्र वस्तु से स्पर्श करा दिया। हमारे मुख में कोई चीज अपन ने खाई, खाने के बाद वापस निकालो। रसगुल्ला खाया, उसी रसगुल्ले को पूरा नहीं खाना, बस रखना, चबाना नहीं, वापस निकालो। अब दोबारा खा सकते हैं हम? कोई और दूसरा तो जिंदगी में नहीं खाएगा। हम खुद भी खाने में 10 बार सोचेंगे, खा ही नहीं पाएंगे, खाएंगे ही नहीं। क्यों भाई? हमारा ही तो शरीर है, जिस शरीर से हम राग कर रहे हैं वही तो शरीर है। तो दोबारा शरीर से जब स्पर्श हो गया तो दोबारा खाने में आपत्ति क्या है? क्या तकलीफ हो रही है? समझ ही नहीं आ रहा। क्या तकलीफ हो रही है जब हम दोबारा, हमारा ही शरीर है, हमारे शरीर की वस्तु है, हमने ही खाई, हमने निकाली, वापस तो खा लो ना। नहीं खा जा पा रहा है, नहीं खाने में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें घृणा हो रही है, हमें ग्लानि आ रही है, हमें हमसे देखा नहीं जा रहा, मुख में जो लार थी उसका संयोग हो गया। अब बाहर निकलने के बाद नहीं समझ आ रहा। बताओ। जब कभी खांसी हो जाती है या गला बैठ जाता है या कुछ भी ऐसी स्थिति, तो अपन को खकार आती है ना? या थूक आता है मुख में। बहुत बार ऐसा होता है अपन उसको निगल लेते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है अपन उसको थूक देते हैं। जब थूक देते हैं, वो खकार जो थूकी अपन ने, वो निकल गई। अब वो खकार जब मुख में है, और जब कभी अपन थूक नहीं पाते तो मुख के माध्यम से अंदर खा लेते हैं। अब बताओ, अभी तो हमको घृणा नहीं आई। मुख के अंदर हम कितनी बार गुटकते हैं, तब हमें घृणा नहीं हो रही है, और बाहर निकलते ही उसको देखा, घृणा हो गई हमको। भाई क्या कर रहे हो? यही तो हकीकत है इस शरीर की। यही तो हकीकत है, जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, जिस शरीर के प्रति इतना राग कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, वो शरीर तो महान अपवित्र है, अपवित्र है। ऐसा अपवित्र है कि कोई पवित्र वस्तु इस शरीर का स्पर्श कर जाती है तो बेचारी वो पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। ऐसे शरीर के प्रति क्या कह रहे हैं? भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे, संसार में इसके समान और कोई घृणास्पद वस्तु नहीं है। इसलिए शरीर के प्रति मोह कम करें, राग कम करें, ताकि हम अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा ध्यान शरीर पे है, आत्मा पे नहीं। हमारा ध्यान शरीर पे है, आत्मा पे नहीं है, और जब तक आत्मा के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं होगा, आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, तब तक हम बाहर ही भटकते रहेंगे, संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए शरीर के बारे में चिंतन करना अशुचि भावना है। अब इसके बाद में क्या है? अशुचि के बाद में आश्रव भावना। किसे कहते हैं आश्रव भावना? आइए जरा देखते हैं। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। आश्रव भावना, कर्म का आश्रव जीव के प्रति समय हो रहा है।
हम प्रति समय कर्म का आश्रय कर रहे हैं। कैसे? मोह नींद के जोर, मोह रूपी नींद के जोर माने कारण से। जैसे कोई व्यक्ति नींद में सोया हुआ रहता है, जैसे कोई व्यक्ति नींद में सोया रहता है और चोर आकर के चोरी कर जाते हैं, ऐसे ही हम सब मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं और कर्म रूपी चोर आकर के मेरी आत्मा को लूट के ले गए, मेरी आत्मा के ज्ञान गुण को ले गए, मेरी आत्मा के पास जो अनंत वीर्य अनंत शक्ति गुण था वो ले गए, मेरी आत्मा के पास जो सम्यक्त गुण था, मेरी आत्मा के पास जो चारित्र गुण था, कर्म रूपी मोहनी रूपी कषाय रूपी चोर आके सब लूट के ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि मैं सो रहा था। तो भैया क्या घोड़े बेच के सोए थे? हैं? कहावत है ना लोक व्यवहार में, घोड़े बेच के सोने का मतलब निश्चिंत होके सोना, चिर निद्रा, खर्राटे लेकर के, कोई उठाए तो भी ना उठे। हैं? दर्शनावरण कर्म के 9 भेदों में एक भेद आता है, जब अपन बोलते हैं ना वो निद्रा 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 प्रचला 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 और स्त्यान कृति। तो उन्होंने लिखा मुख से लार निकलती है, गहरा सो रहा है, वो उठाने पे भी नहीं उठता, प्रचला प्रचला। और स्त्यान गति तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें लिखा उन्होंने, स्त्यान गति का मतलब होता है नींद में भयंकर से भयंकर काम कर गया और सुबह उठाने पर जब उससे पूछा तो बोलता मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो हमारी, हम भी तो वही हैं। आप क्या सोच रहे हो? हमें तो गहरी नींद नहीं आती है। वो उस नींद को साइड में करो, और जो वास्तव में यहाँ जिस नींद का जिक्र है वह है मोहनीय कर्म रूपी नींद। हम संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, किस कारण से? इस मोह के कारण से। क्या लिख रहे हैं? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। जगवासी माने संसार में जो रह रहे हैं, जगवासी संसार में रहने वाले मतलब अपन संसारी जीव, घूमे सदा, सदा भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अपन संसार में क्यों घूम रहे हैं, संसार में क्यों भटक रहे हैं? इसका एक ही कारण है, हमारा मोह, हमारा मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन को नहीं प्राप्त कर पाने के कारण, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं कर पाने के कारण, अथवा मोह के कारण, राग द्वेष के कारण हम संसार में घूम रहे हैं। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, मोह नींद के जोर, मोह रूपी नींद के कारण से हम संसार में, संसारी जीव घूमे सदा, सदा घूमते रहते हैं। और जब मोह रूपी नींद इतनी आ गई, कर्म चोर चहुँ ओर। क्यों? और ऐसा मत समझना कि केवल मनुष्य पर्याय में ही कर्म रूपी चोर आपको लूटेंगे, क्योंकि मोह यहाँ भी है, नारकी में भी है, तिर्यंच में भी है, देव में भी है। अब क्या करोगे? कर्म चोर चहुँ ओर, कर्म रूपी चोर चारों ओर हैं। हम्म। चोरों ने ऐसी गैंग बना रखी है, बस आपके ऊपर नजर है उस चोर की गैंग की। उनके तार अपन से भी ज्यादा बड़े हैं। आप कल कहाँ जाने वाले हैं ये आपको नहीं पता, लेकिन चोरों को पता है। जो लुटेरे होते हैं ना, जो गैंग होती है या जिनको सुपारी मिलती है किसी को मारने की, वो लोग इतने शातिर दिमाग के होते हैं कि आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, उनके आदमी ऐसी ऐसी जगह पे होंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। हमको फील ही नहीं होगा कि क्या पता मेरी मेरी ये जो सीक्रेट है उनको पता भी चल जाए। ये तो संसार की हकीकत है भाई। कर्म की व्यवस्था को तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो सब जगह है, कर्म चोर चहुँ ओर, कर्म रूपी चोर सब और हैं, सब जगह हैं।
सर्वस्व लूटे, और हमारा सर्वस्व लूट रहे हैं, सब कुछ ले जा रहे हैं। हमारे आत्मा के गुणों को ले जा रहे हैं, हमारी आत्मा को लूट के ले जा रहे हैं। जो हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र था उसको ले जा रहे हैं, जो हमारा विद्या विद्या ज्ञान था वो उसको ले जा रहे हैं, जो हमारा यश था, जो हमारा चरित्र था, जो हमारी अच्छी बातें थी, जो हमारा व्यवहार था, जो हमारी नैतिकता थी, सबको ये कर्म ले गए। हमें सुध नहीं, हमें कोई बोध नहीं है। सुध माने अपन बोलते हैं ना, सुध बुध खो गया भैया, ये तो ध्यान ही नहीं है हमें कोई। हमें पता ही नहीं है, हम जागृत ही नहीं है। और फिर अचानक से नींद खुले, हो अरे अब ये क्या हो गया, मैं तो लुट गया। तो भाई जब लुट गए, जब सो रहे थे, तब खूब जगाया था, खूब आवाजें लगाई थी कि चोर ले जा रहे हैं, देख लो। उठे ही नहीं तुम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भाग गए। अब तो चोरों की भी कोई पहचान शिनाख्त नहीं हो सकती। ऐसे ही हम कभी कभी जाग जाते हैं, ओ अब क्या करूं, मुझे तो आत्मकल्याण करना है। मैं क्या करूं, मैं मनुष्य पर्याय में आ गया हूं। मैं क्या करूं, मैं नरक में कैसे आ गया। मैं मुझे तिर्यंच में जन्म कैसे दे दिया। अब रोने से क्या फायदा। अब परेशान होने से क्या फायदा। जब पाप कर रहे थे, अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य है, इसका विपरीत बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्य है। जब बहुत आरंभ और बहुत हिंसा कर रहे थे, तब कहाँ गया था ये ध्यान। तब तो समझाए बहुत था, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इसे में मस्त हूँ। ये कोई पाप होता है क्या। सप्त व्यसन कोई पाप है क्या, मैं तो सब करूंगा। मैं तो सब खाऊंगा पीऊंगा, मैं तो गलत काम भी करूंगा। तुम्हें तुम्हारी दृष्टि में गलत है, मेरी दृष्टि में थोड़ी ना है। ये सोच सोच करके, ये बोल बोल करके हमने खूब पाप कमाया, खूब कषाय करी, खूब कर्म बंद किया। और अब जब उसका फल भोगने का समय आ रहा है तो हम रो रहे हैं। उस समय हमें कोई सुधि नहीं है, कोई बुद्धि नहीं लगा रहे, कोई विवेक नहीं लगा रहे हम। कर्म का आश्रव आत्मा के प्रति समय हो रहा है। हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे कर्म का बंध होगा, और बुरा कार्य करेंगे तो बुरे कर्म का बंध होगा। इट्स डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कौन सा कर्म करना चाहते हैं, अच्छा कार्य या बुरा कार्य। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या राग द्वेष करके संसार बढ़ाना चाहते हैं। दोनों चीजें अपने हाथ में। आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम वो करेंगे। सोचिए जरा, विचार करें। इसलिए यहाँ पे आश्रव भावना में लिख रहे हैं, अरे भैया, मोह की नींद से थोड़ा जागो। हैं? जैसे रात में पहरा देने वाले बोलते हैं ना, जागते रहो। अब वो बेचारे खुद तो जाग रहे हैं, और वो जागते रहो इसलिए बोलते हैं, भैया मैं तो कम से कम अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत तो जागते रहो। ऐसा नहीं कि उसके भरोसे सो गए और चोरी हो जाएगी तो बोलेगा मालिक साहब मैं तो पूरा प्रयास कर रहा था, पता नहीं फिर भी कहाँ से घुस गया। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि तूने चोरी करवाई। ऐसे ही हमारी जिनवाणी माँ हमको उपदेश दे रही है, जागते रहो, मोह रूपी निद्रा में मत सो। थोड़ा सा अपने आत्मा के बारे में पहचानो, आत्मा के गुणों के बारे में चिंतन करो। ये कर्म ये मोह मुझे संसार में भटकाने वाले हैं, मेरी आत्मा के गुणों को नष्ट करने वाले हैं। मुझे तो आत्मा के गुणों की तरफ ध्यान देके उन्हें प्राप्त करना है। इस तरह की भावना हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसका नाम है आश्रव भावना। चिंतन करो, कैसे मैं कर्मों के आश्रव को रोकूं, कैसे मैं कर्मों के आश्रव से दूर हूं। इसका नाम आश्रव भावना। अब कैसे हो सकते हैं कर्म के आश्रव से दूर, कैसे मैं कर्म बंध को रोकूं, जिसका नाम है संवर भावना। तो अगली भावना में वही संवर भावना ही हमको समझा रहे हैं। आइए देखते हैं।
सतगुरु दे जगा, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। क्या लिख रहे हैं? सतगुरु दे जगाए। जैसे वहां हम सो रहे थे, अब हमको सतगुरु माने सच्चे गुरु आकर के दे जगाए, माने जगा रहे हैं, जगा दिए। सदगुरु माने सच्चे गुरु, निर्गंथ दिगंबर गुरु आचार्य कुंद कुंद महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज। उनके शास्त्रों के माध्यम से, उनके अध्ययन से उनको पढ़ करके आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज, पूज्य गुरुदेव महाराज, सब जितने भी सदगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, निर्गंथ दिगंबर गुरु हैं, वो हमें जगा रहे हैं। और जगाने से मोह नींद जब उपशमे, उनका जगाना तब सार्थक हो रहा है जब हम मोह रूपी निद्रा हमारी उपशम हो जाती है, माने दब जाती है। जैसे मोहनीय दब जाता है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जैसे नींद हमारी दब जाएगी तो मतलब जागृत अवस्था हो जाएगी। और अगर हम जाग जाएंगे तो क्या होगा? आगे लिख रहे हैं, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। तब कछु बने उपाय, तब जाकर के कुछ उपाय बन सकता है। कब बन सकता है? जब हमारा मोह दब जाए, उपशम को प्राप्त हो जाए। उपशम का शाब्दिक अर्थ होता है दबना। जब मोह रूपी कर्म हमारा दब जाएगा, तब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मोहनी कर्म के उपशम हो जाने पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। संपूर्ण रूप से मोहनी कर्म का उपशम हो जाने पर हमें चारित्र की प्राप्ति हो जाया करती है। तब कुछ उपाय बन सकता है, जब आप उस मोह को दबा दो, उस मोह को पीछे धकेल दो, उस कर्म को नहीं आने दो। तब लिख रहे हैं, कर्म चोर आवत रुके। कर्म रूपी चोर आने से रुक जाते हैं, फिर नहीं आते। मतलब कर्म का आश्रव नहीं होता, संवर हो जाता है। संवर का मतलब क्या होता है? कर्मों का आना रुक जाने का नाम संवर है। बहुत सीधी सी बात है। जैसे वहां पिछली आश्रव भावना में अपन पढ़ रहे थे कि कर्म रूपी चोर आते हैं। कब आते हैं चोर? उदाहरण से समझो, चोर कब आते हैं? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, या फिर कहीं घूमने चले गए, घर पे ताला लगा दिए, कोई है ही नहीं, तो ताला तोड़ के ले जाएंगे, हमारी धन संपत्ति लूट लेंगे। अब जब दोनों ही स्थितियां हमारी नहीं हैं, हम घर पे हैं और घर पे भी जाग रहे हैं, घर पे भी रात में सो भी रहे हैं, तो भी हमने एक लाइट जला रखी है, ताकि चोर आ भी जाए तो उसको लगे अरे भाई लाइट जल रही है, इसका मतलब जाग रहे हैं अंदर, सोए नहीं है। होता है ना, अपन अपने घर में लाइट जला के एक कमरे की या बीच वाले पोर्च की लाइट जला के सोते हैं। या फिर कहीं घूमने नहीं गए हों, जाग रहे हों, तब उस स्थिति में हमारे यहाँ चोर नहीं आएंगे। चोर ही डर जाएंगे बेचारे, मैं जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अब ये तो हुआ उदाहरण, ये तो हुआ दृष्टांत। अब इससे दृष्टांत सिद्ध करो। ऐसे ही जब मोह का उदय होता है तो निरंतर कर्म का आश्रव होता है। कर्म आ रहे थे, कभी भी आ सकते थे, लेकिन जब हमने मोहनी कर्म को दबा दिया, जब हमने मोहनी का उपशम कर दिया, जब हमने मोहनी को पीछे धकेल दिया अथवा मोहनी का अक्षय कर दिया, तब उस स्थिति में हमारे कर्म का आश्रव रुक गया। संवर का मतलब कर्मों का आश्रव रुक जाने का नाम संवर है। तब उस स्थिति में हमारे कर्म का आश्रव रुक गया। और कर्म का आश्रव रुक जाना अच्छा होता है या बुरा? अच्छा। कर्म जो आ रहे थे जिन निमित्तों से, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु है,
मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारण से कर्म के आश्रव आ रहा, कर्म आ रहे थे। अब जब आपने मिथ्या दर्शन को हटा के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब जो मिथ्यात्व के कारण से कर्म आ रहे थे वो रुक गए, और जब वो कर्म रुक गए तो डेफिनेटली फिर वो आश्रव नहीं होकर के संवर हो जाएगा। और मिथ्यात्व संसार में भटकाने वाला है, सम्यक्त्व संसार से निकालने वाला है। तो बताओ भैया, हमारे लिए संवर फायदेमंद ही तो हुआ। इसलिए पीछे वाली जो आश्रव भावना है उसका तो हमें त्याग करना है, उसका चिंतन करके। और ये जो संवर भावना है ये अपन को अपनानी है। अब प्रश्न बनेगा, फिर संवर कैसे होता है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में पहला सूत्र लिखा, स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिशय जय चारित्र। वह जो कर्म का संवर होता है वह गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय जय और चारित्र के माध्यम से हुआ करता है। अब इस बात पर विचार करके बहुत अच्छी तरह से अपन को सोचना है, हमें कर्म के आश्रव को होने देना है या उसको रोकना है। यहाँ तो लिख दिया और स्पष्ट करें, सदगुरु देहि जगाए, सदगुरु हमें जगा रहे हैं। जैसे पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना शेडाला में, कहे सीख गुरु करुणाधार। हमारे गुरु महाराज जो हैं बड़ी करुणा धारण करके, दया करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से हम जीवों के ऊपर दया करके उन्होंने हमें उपदेश दिया। मैं हमेशा कहा करता हूं, पहले भी मैंने किसी प्रसंग में कहा था, जब भी कोई गुरु उपदेश दें, हम कोई भी शास्त्र पढ़ें, उस समय अपने आप में उनके प्रति बहुमान रखें, सम्मान करें। जैसे उदाहरण समझो, आचार्य श्री आज भले ही हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनका उपदेश, उनकी वाणी, उनके शब्द आज हम सब लोगों के पास में। उनका प्रवचन, उनकी क्लासेस, सब सब शब्दों को अपने रिकॉर्ड कर लिया, और उन शब्दों के माध्यम से हम आत्म कल्याण कर रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को पहचान रहे हैं। अब उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। वो चाहते, उदाहरण समझो, अच्छा ये बताओ, अगर आचार्य महाराज उपदेश नहीं देते तो हमारी श्रद्धा क्या उनके प्रति कुछ कम होती? बोलो। या नहीं नहीं, हम तो इनको आचार्य नहीं मानेंगे, ये तो महाराज ही नहीं, उपदेश ही नहीं देते। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुनि है तो उपदेश देना ही पड़ेगा? बोलो। उपदेश दे करके उन्होंने हमारा कल्याण किया है। अपने लिए उन्होंने उपदेश नहीं देते थे, हमारे लिए उपदेश देते थे। उस सीन को याद कीजिए, उस प्रसंग को सोचिए। अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में बोला था 2 दिन पहले यहाँ पे, जिस स्थिति में बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया है अपन लोगों को, उठने की हिम्मत नहीं है। आचार्य श्री की उस अस्वस्थता के बारे में इमेजिन कीजिए। लेटे हुए आचार्य श्री सुबह से आहारचर्या सामयिक करने के बाद उठने की हिम्मत नहीं है, शरीर इतना शिथिल हो चुका है। उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी वो बाहर आकर के हम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सोचिए कितनी करुणा है उनके अंदर, कितना दया का भाव भरा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो आशीर्वाद देने बाहर नहीं आते, या नहीं आते उस समय, पिछले 10-15 दिनों का वो जो क्रम चला था, 11 तारीख को मैं खुद वहां पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा आचार्य श्री को लड़खड़ाते हुए। सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बाहर नहीं आते, हमको आशीर्वाद नहीं देते, तो क्या हमारी श्रद्धा कम हो जाती उनके प्रति? नहीं होती। हम यही भावना भाते, बड़े बाबा उनका स्वास्थ्य शीघ्राति शीघ्र ठीक हो जाए, वो आचार्य श्री ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो, ये भावना भा रहे थे। कोई श्रद्धा कम नहीं होने वाली थी। लेकिन सोचिए उस आत्मा के प्रति, सतगुरु दे जगाए, वो सच्चे गुरु थे, हैं और रहेंगे। और गुरु जो हुआ करता है, उसके अंदर दया और करुणा का जो स्थान होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
अपने कष्टों को भूल करके वो हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में, इतने दुख में, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए सोचिए। ये छेड़ाला पढ़ो, चाहे ये शास्त्र पढ़ो, या ये कुछ भी पढ़ो, कोई भी पढ़ाने वाला हो, कोई भी लेखक को लिखने वाला हो, उसके प्रति बहुमान करो। उन्होंने लिखा है हमारे लिए, अगर वो नहीं लिखते तो क्या होता? कुछ बिगाड़ लेते अपन उनका? बोलो। कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने लिखा इसके लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे ऊपर दया और करुणा करके लिखा। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। इसलिए समय हो रहा है, आज यहीं तक अपन लेंगे, संवर भावना तक। यही समझना है, संवर भावना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। फिर आगे निर्जरा भावना, जिससे कर्मों का एक देश क्षय होता है, और वो क्षय होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है वह आत्मा। उन सबको अपन समझेंगे। आज की कक्षा में अपन ने जो अन्यत्व, अशुचि, आश्रव और संवर, ये चार भावनाएं पढ़ी, वास्तव में मुझसे, मेरी आत्मा से सब अन्य है, सब भिन्न है, इस तरह का चिंतन करना अन्यत्व भावना है। संसार में हमें सबसे ज्यादा राग शरीर से होता है, परंतु शरीर जैसी महान अपवित्र वस्तु संसार में कोई नहीं है, इसलिए उस शरीर का चिंतन करना यह अशुचि भावना है। आश्रव भावना में हमें निरंतर संसार में भटकना पड़ता है कर्म के आश्रव के कारण से, और उस संसार से निकलने का एक ही उपाय है, उस कर्म के आश्रव को रोकना। गुरु महाराज के उपदेश को प्राप्त करके हम मोहिनी कर्म को कम करें, उपशम करें, या क्षय करें अथवा क्षयोपशम करें। उसके माध्यम से आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें। आत्मा का जो सम्यक और चारित्र गुण है उसे अंगीकार करें, ताकि उसके माध्यम से हम कर्मों का संवर करके और निर्जरा करते हुए मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।